आप सभी को नमस्कार। A1IS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो मेंस ओरिएंटेड है। ये जो पीछे लिखा है हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। जब आप 11th की एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो ऐसे इससे मिलता जुलता सवाल वहां भी दिए जाते हैं, और ऐसे सवाल डायरेक्ट यूपीएससी में डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछे गए हैं, इस टाइप के डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। तो जिसकी संभावना ये भी बनती है कि हमारे बीपीएससी में भी ऐसे सवाल पूछे जाएं। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को टेकल करने के लिए, चूंकि बेटा एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, कैसा आप फिगर बना पा रहे हो, इस पे नंबर मिलता है। ऐसे क्वेश्चन को टेकल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ इंपॉर्टेंट हम हेडिंग याद रखें। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मान लेते हैं हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर पूछा गया। हिमालयी नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। तो हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, दो चार हेडिंग में हम इन पूरे पूरे नदी पैटर्न को या इस क्वेश्चन के पैटर्न को हम समझेंगे। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले जान लिया हम उसका ओरिजिन क्या कहाँ है, उसकी उत्पत्ति की बात कर लें। उत्पत्ति की बात कर लें, उसके बाद उसका प्रारूप की बात कर लें, उसके प्रारूप की बात कर लें। हम उत्पत्ति प्रारूप की बात कर लेंगे, उनका डेनुडेशन, उनका स्थलाकृतियों की बात कर लेंगे, उनके टोपोग्राफी की बात कर लें। इसी तरीके से हम 2 4 10 हेडिंग बात करेंगे, उसी पर हम इस क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। इंडिया नदियों का देश कहा जाता है, रिवर ऑफ कंट्री ऑफ रिवर। भारत में लगभग, अगर जो कुल छोटी बड़ी नदियां मिलाई जाएं, तो लगभग 4,500 से 5,000 नदियां हैं। फिर इसमें 13 बड़े नदी बेसिन हैं। उनमें 12 13 बड़े नदी बेसिन में 3 4 बड़े नदी बेसिन का रिलेशन हिमालय से, बाकी जो नदी बेसिन है उसका रिलेशन प्रायद्वीप से है। इसी से हिसाब से हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, और उसके बाद हम एक मैप बनाएंगे छोटा सा, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, जिसमें पहली हेडिंग हम कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा लिख भी दिया गया है, उत्पत्ति। हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां हिमालयी क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं। उनकी उत्पत्ति हिमालयी क्षेत्र से होती है, इसीलिए जहां से वो उत्पन्न हो रही हैं उसीलिए तो हिमालयी नदियां कहा जा रहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलती हैं, उसमें आपकी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र आ जाएगी। इंडस, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इनमें उत्पत्ति को छोड़कर, गंगा को छोड़ दिया जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहीं ना कहीं चाइना से निकलती है। इंटरनेशनल रिवर है, इंटरनेशनल रिवर है। तो इन सबों में पहली सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा गंगा नदी तंत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का ऊपरी बेसिन दूसरे देश मतलब चाइना से संबंधित है, जबकि गंगा नदी बेसिन का निचला बेसिन दूसरे देश मतलब बांग्लादेश से संबंधित है। प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति की बात करें, प्रायद्वीपीय नदियां इंट्रानेशनल रिवर है, नॉट इंटरनेशनल। तो उत्पत्ति में देखोगे ये इंटरनेशनल रिवर है। इनका ऊपरी बेसिन या निचला बेसिन किसी न किसी दूसरे देश से संबंधित है। प्रायद्वीपीय नदियां इंट्रानेशनल रिवर हैं। इंटरनेशनल मतलब एक ही देश से निकल रही हैं। इंट्रानेशनल मतलब अगर जो कोई नदी यहाँ महाराष्ट्र से निकल रही है तो आंध्रा में जाके खत्म हो जा रही है, भारत की ही बात है। कोई नदी यहाँ छत्तीसगढ़ से निकल रही है तो वो जाके उड़ीसा में खत्म हो जा रही है। कोई नदी यहाँ महाराष्ट्र से निकल रही है, ये भी जाके खत्म हो जा रही है। कर्नाटक से निकल के आंध्रा में चली जा रही है, कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु में चली जा रही है। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी, ये सारी नदियां उत्पत्ति के हिसाब से हो गया। क्लियर? तो उत्पत्ति के हिसाब से भारत में, उत्तर भारत में जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, दक्षिण भारत में जो नदियां हैं वो प्रायद्वीप से निकलती हैं। तो उत्पत्ति के हिसाब से हो गया। अगला, फिर इनकी प्रकृति क्या है? इनकी प्रकृति क्या है? जैसे हिमालयी नदियां, हिमालय की नदियां, और प्रायद्वीप की नदियां, पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर की प्रकृति है कि उसमें पानी ज्यादा रहता है। इनकी प्रकृति पानी ज्यादा रहता है, तो फिर बेटा पानी ज्यादा रहता है तो फिर ध्यान देना, पानी ज्यादा रह रहा है तो इसीलिए इसे बोला गया पेरिनियल, सदावाहिनी।
क्या बोला गया? सदावाहिनी, हमेशा इसमें पानी रह रहा है। प्रायद्वीपीय नदियों की प्रकृति है कि उसमें पानी कम रहता है, पानी कम रह रहा है। तो ये क्या हो गई? ये नॉन पेरेनियल हो गई। नॉन पेरेनियल मतलब मौसमी, मौसमी नदियां। इसमें पानी इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि पानी दो बार सप्लाई इसमें होता है, दो टाइम। कैसे कैसे? एक बार रेन वाटर, एक बार वर्षा जल इसे मिलता है। वर्षा जल मिलता है जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। एक बार इसे बर्फ के गलने से भी पानी मिलता है, अप्रैल मई जून, बर्फ के गलने से भी पानी मिलता है, इसीलिए इसमें पानी हमेशा रहता है। लेकिन ये केवल और केवल डिपेंड ऑन दीज रिवर्स, मतलब पेनिनसुला रिवर डिपेंड ओनली रेन वाटर, केवल बारिश के जल से ही इसमें पानी रहता है, केवल बारिश का जल मिलता है। तो इन दो हेडिंग्स को आपको यहां भी देखना है। अगली प्रकृति इसमें क्या हो सकती है? थोड़ा सा प्रकृति में तो कुछ हेडिंग्स में हमें ज्यादा, कुछ हेडिंग्स में हमें कम लिखना होगा। अगली प्रकृति क्या हो सकती है? हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां फॉलो करती हैं स्लोप। एक मिनट, हिमालय की नदियां फॉलो नहीं करती, नॉट फॉलो द स्लोप, जबकि प्रायद्वीप की नदियां फॉलो द स्लोप। आप ऐसे समझो, इस लाइन को थोड़ा सा डिटेल में समझना है। जैसे मान लेते हैं अ, कोई आदमी है, वो किसी रास्ते से जा रहा है, किसी रास्ते से जा रहा है, तो तिरछा रास्ता है, शॉर्टकट है। अचानक उस रास्ते में तो एक महीने बाद कोई बिल्डिंग बन गई, कोई कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वो जिद पे अड़ा हुआ है कि हम उसी रास्ते से जाएंगे। गांव के दूसरे लोग दूसरे रास्ते से जाने लगे, जिधर से उन्हें रास्ता मिला उधर से जाने लगे। लेकिन वो आदमी जिद पे अड़ा हुआ है कि हम इसी रास्ते से जाएंगे। अब बेटा उस रास्ते से वो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन जो बना है, जो दीवार उवाल बनी है, वो टूटेगा। तो सिंपल सी बात ऐसे समझो कि हिमालयी नदियां वो जिद्दी आदमी है, प्रायद्वीपीय नदियां वो जिद्दी आदमी नहीं है। वो कैसी हैं? वो जो दूसरे रास्ते से जो चली जा रही हैं, तो गांव के और लोग चले जा रहे हैं, भाई ये रास्ता बंद हो गया, दूसरा रास्ता जो सीधा रास्ता खुला है उसी से जा रहे हैं, उस टाइप का। मतलब हिमालयी जो नदियां हैं, हिमालयी जो नदियां हैं, हिमालयी नदियां स्लोप को फॉलो नहीं करती। स्लोप को फॉलो नहीं करती मतलब जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था बेटा, उससे पहले वो जिस रास्ते पे चल रही थी, उसी रास्ते पे वो चलती हैं, उसी रास्ते पे वो चल रही हैं। तो ये स्लोप को फॉलो करती हैं, ये स्लोप को नहीं फॉलो कर रही हैं। हिमालयी नदियां जो है वो स्लोप को फॉलो नहीं करती। स्लोप को फॉलो ना करने का मतलब हिमालय के निर्माण के पहले जैसा उनका चाल था, जिस रास्ते को से वो चल रही थी, उसी रास्ते पे वो चल रही है। मतलब हिमालय धीरे धीरे बनता गया और ये नदियां उतने दूर जहां वो चल रही हैं, उतने दूर उन्होंने हिमालय को काट दिया, उतने दूर इन्होंने हिमालय को काट दिया। इसीलिए इनका नेचर एंटीसीडेंट है, या इसी को कहते हैं इन सीक्वेंस, जिसे कहा जाता है पूर्ववर्ती। हिंदी में कहा जाता है पूर्ववर्ती, पहले के रास्ते पे चलने वाली नदियां। और ये प्रायद्वीपीय नदियां, ये सीक्वेंस रिवर हैं। अनुवर्ती मतलब ये स्लोप का अनुसरण करने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो प्रकृति की बात हो गई। प्रकृति के बाद फिर प्रारूप, हिमालय की नदियां और पेनिनसुला की नदियां। पेनिनसुला की नदियां, हिमालय की नदियों का प्रारूप कैसा है? हिमालय की नदियों में एक खूब बड़ी कोई नदी होगी, ऐसे एक खूब बड़ी ऐसे कोई नदी होगी, इसमें एक उसकी छोटी ट्रिब्यूटरी आ रही होगी, ऐसे मिल रही होगी उसकी ट्रिब्यूटरीज। फिर इसमें इसमें उसकी ट्रिब्यूटरीज मिल रही होंगी, या तो इस टाइप की, या तो इस टाइप की रिवर होंगी, इधर आके मिल रही होंगी, इधर आके मिल रही होंगी, इधर आके मिल रही होंगी। ऐसे एक बीच से रिवर जा रही होगी, ये इधर जाके मिल रही होंगी। या तो पेड़ जैसा आकृति, या तो डेंड्राइटिक, और या तो ट्रेलिस।
इस टाइप की, इस टाइप के प्रारूप को फॉलो कर रही हैं हिमालयी नदियां। तो हिमालयी नदियां गंगा हो, इंडस हो, ब्रह्मपुत्र हो, इन सारे पैटर्न को फॉलो करती हैं। पेनिनसुला रिवर को देखें, पेनिनसुला रिवर को ध्यान से देखोगे, पेनिनसुला रिवर फॉलो कर रही है या तो पैरेलल पैटर्न, यहाँ जैसे गोदावरी जा रही है, यहाँ कृष्णा जा रही है, यहाँ पेन्नेरू जा रही है, महानदी जा रही है, पैरेलल पैटर्न। कभी कभी आप देखते होंगे जैसे ये यमुना जा रही है, इससे मिल जा रही है केन, बेतवा, सिंध, चंबल। अब इसे रेक्टेंगुलर, ये पैरेलल, पैरेलल पैटर्न, ये रेक्टेंगुलर, आयताकार। फिर आप देखोगे प्रायद्वीपीय नदियों में, प्रायद्वीपीय नदी जैसे मैकाल की पहाड़ी को आप देखें, मैकाल की पहाड़ी ऐसे है, इधर ऐसे तीन तरफ नदियां निकल जाती हैं। एक निकल जा रही है सोन नदी, एक निकल जा रही है महानदी, एक निकल जा रही है नर्मदा। तो पैटर्न को भी देखोगे तो हिमालयी नदियां कहीं ना कहीं वृक्षाकार और जालीनुमा पैटर्न को फॉलो करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां समानांतर और रेक्टेंगुलर और कहीं ना कहीं रेडियल आरीय प्रवाह का उदाहरण है। ठीक। जल, जल की अगर जो हम बात कर लें, पानी की बात कर लें, तो आपको पहले भी बताया कि पानी ज्यादा रहता है हिमालयी नदियों में, पानी ज्यादा रहता है हिमालयी नदियों में, हिमालयी नदियों में जल की अधिकता, जबकि पेनिनसुला रिवर में, पेनिनसुला रिवर में जल की कमी होती है। इसीलिए हिमालयी नदियों को लेकर जो विवाद है, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, कम है, और प्रायद्वीपीय नदियों में ये ज्यादा है। आप कभी नहीं सुने होंगे कि बिहार की सरकार कह रही है उत्तर प्रदेश वाले ज्यादा पानी पी लेते हैं गंगा का, आप ये नहीं सुने होंगे। हालांकि गंगा रिवर बेसिन, गंगा रिवर का कैचमेंट एरिया कहें, गंगा रिवर का मैदान कहें, ये पूरे विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेटेड है, सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, लेकिन आप कभी नहीं सुनते होंगे, आप ये भी नहीं सुनते होंगे कि ममता दीदी कह रही हैं यूपी बिहार वाले गंगा का पानी ज्यादा पी लेते हैं, हमारे यहाँ नहीं पहुंच है। कुछ भी डिस्प्यूट, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के सतलज वाला थोड़ा बड़ा डिस्प्यूट रहता है, लेकिन इतने भयानक विवाद नहीं है। जैसे कि आप सुनते होंगे तमिलनाडु में बवाल हो जाता है कावेरी रिवर को लेके, तमिलनाडु कर्नाटक के बीच एकदम ट्रक को जला दिया गया, इतनी हिंसा हो गई, मतलब वायलेंस ज्यादा हो जाता है, लेकिन ऐसे विवाद यहाँ नहीं मिलते हैं जल की कमी और अधिकता के कारण। अगली बात क्या हो सकती है, स्लोप को हम बात करें तो आप हिमालयी नदियों को देखेंगे, स्लोप हम कैसे देखेंगे, स्लोप देखेंगे नदियों का की दिशा को देखकर, नदियों की दिशा को देखकर। तो हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियों को ध्यान से देखेंगे, या तो उनका स्लोप साउथ की तरफ है, या तो इनका स्लोप साउथ या साउथ ईस्ट की तरफ है, या तो साउथ या साउथ ईस्ट की तरफ है उनका स्लोप, है ना, या तो उनका स्लोप साउथ या साउथ ईस्ट की तरफ है। समझ में आ रही बात। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों का स्लोप, प्रायद्वीपीय नदियों का स्लोप, प्रायद्वीपीय नदियों का स्लोप या तो साउथ ईस्ट या तो ईस्ट ज्यादातर, और कुछ कुछ नदियों का जैसे नर्मदा, जैसे ताप्ती, इन कुछ नदियों का या तो साउथ ईस्ट और या तो ईस्ट है, और कुछ कुछ नदियों का, प्रायद्वीपीय नदियों का नर्मदा, ताप्ती, लूनी, इन सब नदियों की ढाल किधर है, वेस्ट की तरफ है। ये नदियां वेस्ट में अरब सागर में अपना मुहाना बना देती। क्लियर। फिर से अगर जो स्लोप की बात कर लिए हैं, अब अगर जो स्लोप की बात कर लिए हैं, तो स्लोप के साथ अगर जो हम माउथ की भी बात कर लें, माउथ में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हिमालयी दो बड़ी नदियां बे ऑफ बंगाल में अपना माउथ क्रिएट कर देती हैं, जैसे वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा, बंगाल की खाड़ी, जबकि इंडस रिवर अरबियन सी में अपना माउथ क्रिएट करती है, जबकि पेनिनसुला रिवर का, पेनिनसुला रिवर में अधिकांश नदियां बेटा, मैक्सिमम रिवर ऑफ पेनिनसुला क्रिएट माउथ इन बे ऑफ बंगाल। अब कुछ रिवर हैं जो इसका एक्सेप्शनल एग्जांपल है, लाइक नर्मदा, ताप्ती, यहाँ है नेत्रावती, यहीं है मांडवी, यहीं कई सारी रिवर है जो कयाल में अपने माउथ क्रिएट करती हैं, टाइप का मिल। ठीक है। अगला फिर क्या होगा, कुछ लैंड फॉर्म,
हिमालयी नदियाँ अभी ऐसे रॉक्स से अपना ट्रेवल कर रही हैं, अपना बेसिन उनका वैसा है। इन प्रायद्वीपीय नदी चट्टानों से क्या, जहाँ बहुत पुरानी स्थलाकृतियां हैं, बहुत पुरानी संरचनाएं हैं। हिमालयी नदियाँ क्या करती हैं, हिमालयी नदियाँ कई सारे लैंडफॉर्म बनाती हैं चलते चलते। हिमालयी नदियाँ वाटरफॉल बनाएंगी, हिमालयी नदियाँ प्लंजिंग पूल बनाती हैं। जैसे वाटरफॉल ऐसे है, ऐसे वाटरफॉल है, वाटरफॉल जहाँ गिरता है वहीं बन जाता है ऐसे प्लंजिंग पूल। हिमालयी नदियाँ मियांडर्स बनाती हैं, सर्पिलाकार आकृति बनाती हैं। तमाम चीजें हिमालयी नदियाँ डेल्टास भी बनाती हैं, वाटरफॉल बनाएंगी, प्लंजिंग पूल बनाएंगी, पी शेप वैली, आई शेप वैली बनाती हैं जिसे गॉर्ज और कैनियन कहते हैं। पॉट होल, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल स्टेयर्स टाइप की का लैंडफॉर्म वो बना लेती हैं, है ना। मिनांडर्स बनाती हैं, गॉर्ज, कैनियन, ये सारे स्ट्रक्चर। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो इतने सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाती, वो मिनांडर्स भी नहीं बनाती, एक निश्चित पाथ पे चलती हैं। इनकी घाटी बहुत गहरी होती है, इनकी घाटी बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाती, है ना। हिमालयी नदियों की तरह बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं बनाती, कुछ कुछ जगहों पर कैनियन नदियां बनाती हैं। जैसे मान लेते हैं गांडीकोटा कैनियन है, गांडीकोटा कैनियन है आंध्रा में, पेन्नार रिवर पे, आंध्र प्रदेश पेन्नार रिवर पे, पेन्नार रिवर। तो कुछ लैंडफॉर्म बनाती हैं, इतने भयानक लैंडफॉर्म नहीं बनाती बेटा, स्ट्रक्चर से करती हैं, स्ट्रक्चर पुराना है, रोप के सहारे ही फ्लो करती हैं, रोप के सहारे ही फ्लो। लेकिन उनमें सारे स्ट्रक्चर में तो कुछ लिखा ही नहीं। डेल्टास बनते हैं, एस्चुरीज, एस्चुरी नहीं, डेल्टास बनते हैं, बड़े बड़े, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। आगे अपर्दन निक्षेपण, हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, हाइड्रोलिक एक्शन। प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियों में चाहे वो इरोजन हो या डिपोजिशन हो, चाहे वो इरोजन हो या डिपोजिशन, दोनों ज्यादा होता है, इरोजन भी ज्यादा, डिपोजिशन भी ज्यादा। इसी वजह से हिमालयी नदियां जहां से फ्लो करती हैं वहां से लैंड स्लाइड भी ज्यादा होता है। वहां लैंड स्लाइड भी होता है ज्यादा। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां बेटा इरोजन भी वो कम करती हैं, डिपोजिशन भी कम करती हैं, है ना, लैंड स्लाइड भी वहां कम होता है। इन सब के कारण हिमालयी नदियां अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात हैं, वो अपना कोर्सेस को चेंज करती रहती हैं। हिमालयी नदियां मार्ग परिवर्तन करती हैं, लेकिन ये ऐसा कम करती हैं, प्रायद्वीपीय मार्ग परिवर्तन। हेडिंग आप लिखना चाहो तो शॉर्ट आंसर लिख सकते हो, लिखना चाहो तो इस पर लॉन्ग आंसर। आप नदी मार्ग में परिवर्तन देखो, अभी मैंने बताया नदी मार्ग में परिवर्तन हिमालयी नदियों में ज्यादा होता है, हिमालयी नदियों में ज्यादा होगा और प्रायद्वीपीय नदियों में कम होगा। आपको यहाँ समझ लेना है कि यहाँ हिमालयी नदियां और यहाँ प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। हिमालयी नदियों में ज्यादा मार्ग परिवर्तन, प्रायद्वीपीय नदियों में कम होता है। परियोजनाएं, ढेर सारी परियोजनाएं हैं, है ना, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, लार्जर, लार्जर जैसे भाखड़ा, नांगल, तमाम सारी परियोजनाएं हैं, है ना। तो बड़ी परियोजनाएं इसमें हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में पुरानी परियोजनाएं हैं, ओल्डेस्ट, जैसे शिव समुद्रम। शिव समुद्रम भारत की सबसे बड़ी परियोजना कावेरी नदी पर है। यहां परियोजनाएं में बड़े बड़े जलाशय मिलेंगे, जलाशय बड़े बड़े मिलेंगे, कृत्रिम मिलेंगे। यहाँ छोटे जलाशय मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्राकृतिक रूप से मिलते हैं।
क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों में आप ध्यान ध्यान से देखोगे, प्रायद्वीपीय नदियां जिस स्ट्रक्चर से फ्लो होती हैं वो कहीं ना कहीं वोल्केनिक स्ट्रक्चर है, वो ठंडा हो चुका है, तो वहाँ छोटे छोटे अजीब मतलब छोटे छोटे बहुत सारे पॉन्ड मिलेंगे, बहुत सारे पूल मिलेंगे, बहुत सारी झीलें मिलेंगी, है ना। उदाहरण उदाहरण जैसे भी लिख लो भाई, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सारे हिमालयी नदियों के उदाहरण हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ऐसे ही आप कह सकते हो नर्मदा, ताप्ती, इतनी सारी आप बातें लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं क्या क्या आपको बताया गया। तो हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर, अंतर में सबसे पहले हमने उत्पत्ति की बात की। कुछ इंटरनेशनल रिवर हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय नदी टोटली नेशनल रिवर हैं, ये एक ही देश से निकलकर दूसरे देश में नहीं जाती, एक ही देश, है ना। उत्पत्ति की बात की है, हिमालय से, प्रायद्वीप से निकलती हैं। दूसरी हमने प्रकृति की बात की, हिमालय से निकलने के नाते इसमें पानी ज़्यादा, पेरिनियल, पेरिनियल के साथ साथ दो बार पानी की सप्लाई हो जाती है, एक गर्मी में बर्फ के पिघलने के नाते और एक बरसात में बरसात पानी से, लेकिन ये नॉन पेरिनियल, क्योंकि ये ओनली डिपेंड ऑन रेन वाटर। ये फ्लो करती हैं स्लोप के, एक स्लोप के अकॉर्डिंग फ्लो नहीं करती, इसीलिए इन्हें पूर्ववर्ती इन सीक्वेंस या एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। मतलब हिमालय के बनने के पहले जिस पाथ को ये फ्लो, जिस पाथ से फ्लो करती थी उसी पर ये जाती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करती, ये स्लोप को फॉलो करती हैं, इसलिए इन्हें सीक्वेंस कहते हैं। प्रकृति की हमने बात की कि प्रकृति की कि भाई एक एक नदी जो है, हिमालयी नदियां वृक्ष जैसे डेंड्राइटिक पैटर्न या ट्रेलिस पैटर्न को फॉलो करती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां समानांतर, है ना, आरीय, समानांतर, आयताकार या आरीय प्रवाह को फॉलो करती हैं। फिर हिमालय नदी में पानी ज्यादा होता है, यहाँ पानी कम होता है, इसीलिए इंटर स्टेट डिस्प्यूट नॉर्थ इंडिया में कम है, जबकि साउथ इंडिया में ज्यादा है। हाल या तो हिमालयी नदियां साउथ या तो साउथ ईस्ट पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये या तो एकदम ईस्ट या तो वेस्ट पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। हिमालयी नदियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में फ्लो करती हैं, ये भी ऐसे ही है। स्थलाकृतियां, ये ढेर सारी स्थलाकृतियां बनाती हैं, क्योंकि हिमालयी नदियां नई संरचनाओं से फ्लो करती हैं। तो ये अपने युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, मतलब यंगर स्टेज में, चाइल्ड स्टेज में, यंगर स्टेज में और मैच्योर स्टेज में, और फिर लास्ट स्टेज में तमाम सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें वाटरफॉल से लेकर डेल्टाज, मिनांडर, ऑक्सबो लेक, मिनांडर्स, नेचुरल लेवी, आपका वो पॉट होल, प्लंजिंग पूल, ये सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन इनमें स्ट्रक्चर कम मिलते हैं। पूल मिल जाते हैं, कैनियन वगैरह बहुत पुराने पुराने मिल जाते हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं। हिमालयन नदियां ज्यादा इरोजन और डिपोजिशन करती हैं, इसीलिए ये अपने कोर्सेस को, अपने रास्ते को बदलती रहती हैं, लेकिन इसमें पेनिनसुला रिवर कम इरोजन करती हैं, क्योंकि हार्ड रॉक से जाती हैं। ज्यादा इरोजन और डिपोजिशन ये करते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक से जाती हैं, ये डिपोजिटरी रॉक है, नया है, टर्सियरी में बना है, ये ऐसा नहीं है बहुत पुराना रॉक। अगली बात क्या बताइए, मार्ग में परिवर्तन ये ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, ये भी बता दिया गया। परियोजनाएं, इसमें बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं और ज्यादातर कृत्रिम है, बनाई गई हैं। इसमें जो परियोजनाएं हैं पुरानी परियोजनाएं हैं, छोटी हैं, प्राकृतिक ही मिलती हैं, है ना। इसके उदाहरण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके उदाहरण तमाम सारे हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। तो बेटा ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन आपको कम वीडियो में, कम समय में दिया जाता है, कि आप एक आध बार देखोगे ऑटोमेटिक आपको लिखना आ जाएगा, है ना। पॉइंट के हिसाब से आपको लिखना, उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।